जिसे टेबल कुर्सी पर सिर्फ समझने का चीज़ नहीं है। सरकारी ट्रेनिंग या फिर कोई ऐसा ट्रेनिंग जहाँ, जैसे सरकारी में मैं भी ट्रेनिंग देता हूँ, तो ठीक है वहाँ डिग्री तो मिल सकता है, लेकिन इस तरीक़ा से ज़मीनी अनुभव नहीं मिल सकता। इसलिए मैं नया प्लान किया हूँ कि जो लोग सरकारी ट्रेनिंग भी लिए हैं मेरे से या कहीं और से भी, तो एक बार ज़रूर आके मिले और ज़मीनी चीज़ों को समझें। क्योंकि बकरी पालन में इतना लोग आए और इतना लोग फेल हुए ना कि एक मन अंदर से दुखी हो गया और लोग सच को समझ नहीं पा रहे हैं और यूट्यूब पर इसको राजनीति के रूप में ढाल दिया गया है। आप वीडियो देखते होंगे, मेरे पास आए हैं इससे पहले वीडियो बहुत सारे देखते होंगे, आप कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ ट्रेनिंग लें कहाँ ना लें, बहुत तरह की बात है मेरे भाई। और इसीलिए मैं आज तक फीस लेते रहा ट्रेनिंग का, लेकिन कुछ फ्री ट्रेनिंग भी 1-2 बैच चलाने का प्लान किया हूँ, ताकि वो लोग जो ट्रेनिंग को फालतू समझते हैं या सरकारी से में मेरे द्वारा ही सीखे या किन्हीं और से सीखे या कोई साहब से सीखे जो कि खेत में नहीं उतर सकते हैं, तो कम से कम यहाँ आके ये चीज़ों को समझ सके। जब तक आप पर्दे पे देख रहे हैं तो किसान को मेहनत को आप समझ ही नहीं सकते हैं। बकरी पालन को आप खेल समझ रहे हैं, जैसे ही नीचे उतरते हैं आपको लगता है कि हाँ भाई कठिन है। अभी ये सवेरे का 8 बजा है, 8 भी नहीं अच्छी तरीक़ा से बजा है, मैं आप लोग को समझाने आ गया 8 भी नहीं बजा है अभी, और ये धूप देख लीजिए, अभी आपको आँख चुंधराने लगा। तो ये दिन भर किसान इसमें कैसे खटता है। तो जो क्षमता आपके अंदर ऐसा हो सकता है खेती किसानी करने का, तो ही बकरी पालन आपका सफल है। और ऐसे भी आप करते हैं तो भी सफल हो सकते हैं, लेकिन खर्च आपके बढ़ जाते हैं। तो जो गैर सरकारी ट्रेनिंग लिए हैं या सरकारी ट्रेनिंग लिए हैं और ज़मीनी स्तर का नहीं बताया गया, तो यहाँ आके ज़मीनी स्तर सीखें। इसलिए मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। फ्री भी ट्रेनिंग का मैंने प्लान किया है, ताकि वो लोग कम से कम उनको इतना ज़रूर समझा पाऊँ कि किस तरीक़ा से भाई प्रैक्टिकल है। बाड़े में कैसे आप बकरियों को वैक्सीन लगाएंगे, कैसे खेती बाड़ी करेंगे, कैसे घास उगाएंगे, बकरी पालन रियल में क्या है, वो कुर्सी टेबल के अलावा भी कहीं खेत में कोई काम है या नहीं है बकरी पालन में। जैसा कि आपको मैंने पढ़ाया, आपने सीधे समझा कि कौन सा सीजन में कौन सा घास लगाएं, मैंने पढ़ा, आपने उसको लिखा। अब यहाँ ज़मीनी स्तर पर देखें कि ये नेपियर लगा हुआ है, और नेपियर में ये देख रहे हैं साथ में ये बरसीम भी लगा हुआ है, देख रहे हैं ये बरसीम है। तो बरसीम का जो समय है ओवर हो गया, यानी बरसीम का समय खत्म हो गया, और बरसीम में ही मैंने नेपियर लगा दिया था, और साथ में इसका कटिंग होता चला गया। बरसीम खत्म हो जाएगा और नेपियर अब रहेगा कम से कम 7 साल इस खेत में। अब इसमें बरसीम नहीं लगाया जाएगा, तो ये नेपियर का कटिंग होता रहेगा। ये मान के चलिए 3-4 कटिंग हो चुका, इसके बाद एक नेपियर चलता रहेगा। नेपियर है और वो सुपर नेपियर नहीं, सब एक ही है, मेरे पास एक ही प्रजाति है, उसको छोड़ा गया है ताकि गुल्ले किसान के पास जाता है, और फिर वो गुल्ले मुझे इस खेत में भी लगाना है, और उधर भी मेरा लगा हुआ है। मैंने इतना घास लगा देना है कि मेरा कॉस्ट खर्च बहुत कम हो भी रहा है। अब कहेंगे कि इस खेत में अगर गेहूं लगाते तो उसका फसल नहीं होता, तो किसान इतना दूर का नहीं सोचता। मैं गेहूं लगा के साल में एक बार गेहूं या कोई और फसल लेता, उतना बेच के मैं उतना नहीं निकाल पाता जितना मैं बकरियों को खिला के निकाल पाऊंगा। ठीक है ना। तो किसान भी अपना ये प्लान कर ले कि मैं क्या कर रहा हूँ तो बेनिफिट है। ये जैसे कि आप बरसीम देख रहे हैं, ये बरसीम देख रहे हैं ना, तो इसका सीजन ओवर हो गया, यानी ये खत्म हो गया। 5 से 7 कटिंग चला और ये खत्म हो गया। ये लगाया गया था विंटर सीजन में, है ना। जैसा कि हमने विंटर सीजन में आपको क्या बताया कि आप बरसीम खिला सकते हैं, जय खिला सकते हैं, जौ खिला सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को बताया। तो विंटर में लगाया गया था, अभी समर तक चल रहा है ना। तो ये कहानी अब खत्म हो गया, इसका एंड हो गया। उगने में कितना दिन लगता है इसको? उगने में कितना दिन लगता है क्या आपको मान के चलिए कि काटने के लिए फर्स्ट कटाई आपको 60 दिन लगता है, उसके बाद प्रत्येक 21 दिन 22 दिन पे कटिंग होते चला जाएगा। डिपेंड करेगा कि खेत आपने कितना उपजाऊ बनाया है। अब जो कहते हैं कि पहला फसल, जो खेती क्या है, खेती कोई फिक्स नहीं है कि कितना दिन में फसल होगा, एक ड्यूरेशन होता है, लेकिन डिपेंड करता है किसान के पसीने और मेहनत पर भी। वो कुर्सी टेबल पर बैठ के वो समझ नहीं सकते, क्योंकि मैंने भी एग्रीकल्चर किया है, डिप्लोमा धारी हूँ मैं एग्रीकल्चर का, तो मुझे भी पढ़ाया गया था वो चीज़ें से हट के है खेती। क्योंकि मेरे बाबूजी खेती, ये मेरा खानदानी पेशा है खेती, तो मैं बाबूजी के सामने अपना फेल हूँ, जबकि एग्रीकल्चर नहीं किया और मैंने किया है। मैंने किताब पढ़ा है और उन्होंने खेतों को पढ़ा है। तो जो फसल आपका 3 महीना में हो सकता है, अगर खेत को आप बढ़िया बनाते हैं, उपजाऊ बनाते हैं, उर्वरक शक्ति देते हैं, तो वो आधा टाइम में वो फसल को दे देगा। जैसा कि आप देख रहे हैं जो ये लगा हुआ है, ये नेपियर का कटिंग हुआ है, और इस पिछले 5 सालों से इस खेत में हो रहा है। सर कितना दिन का ये कटा हुआ कला है? ये कटा हुआ कम से कम 10 दिन हो गया, 10-15 दिन। हाँ, आ गया इसलिए कि देखिए क्यों आ गया। बकचोदी करना आसान है किसी के वीडियो पर या किसी के जानकारी पर, पसीना बहाना अलग है। इसमें देखिए हम, अरे पहले मेरा सुन लीजिए मेरे भाई, देखिए इसमें जब भी कटिंग करता हूँ बकरी का मैगनी ला के इसमें डाल देता हूँ। मैगनी का, मैं बकरी का जितना मैगनी है साइड में रख के सड़ाता भी हूँ, या डायरेक्ट जैसा समय देखता हूँ वैसा इसमें ला के दे देता हूँ। तो जब मैगनी इसमें दे दिया, सिंचाई किया, तो मैगनी इसमें सड़ा, और एक बकरी का जो भिलाड़ी हुआ,
और एक खाद का काम करता है। कभी इसमें हमको रासायनिक खाद देना नहीं पड़ा। तो ज़मीन है हल्का, ये बकरी के मैगनी की वजह से। तो बकरी का मैगनी का मैंने यहाँ इस्तेमाल किया, जिससे घास तेज़ी से ग्रोथ करता है। और आप कहिएगा कि मेरा तो नहीं होता है, आप आराम से नेपियर रोप दिए और आराम से कूलर चला के खेत में सो रहे हैं, तो कैसे होगा? यहाँ देखिए अभी भी मिट्टी गीला है ना, मिट्टी गीला है, क्योंकि समय समय पर अगर टेम्परेचर हाई हो चुका तो समय पर सिंचाई किया जाता है। तो ये तो हो गया बहुवर्षीय चारा, जिससे 12 महीने मेरी गायें और बकरियां खाती है। आप इस खेत में देख रहे हैं कि कटिंग हुआ और बाकी उधर भी नेपियर लगा हुआ है। काटते चले गए, पीछे से निकलते चला गया। और कितना दिन में होगा ये आपका मेहनत पर डिपेंड करेगा। पहला कटिंग 65 से 70 दिन में लगभग आ जाता है जब शुरू में बुआई करते हैं। तो सेकंड कटिंग आपका जो बाद में काटते हैं तो महीने महीने में कटिंग करते चले जाते हैं। हम लोग जैसे किसान जो कि समझ चुके हैं कि हमें जल्दी चारा चाहिए, हम तो 21 से 22 दिन में नेपियर को दोबारा तैयार कर देते हैं काटने लायक। तो डिपेंड यहाँ ये होता है कि आपने पसीना कितना बहाया और चीज़ों को जानते कितना है। और इन्हीं सभी चीज़ों को जानने के लिए मैं आप लोग को यहाँ बुलाता हूँ कि जो आप वहाँ से जो भाषण झाड़ रहे हैं ना, यहाँ के ज़मीनी स्तर पर समझिए कि लड़का करता क्या है, क्या मेहनत है, क्या पसीना जब ज़मीन पर गिरता है ना तो क्या उससे निकलता है, ये धमक का फूल उगता है, वो पसीना गिरने के बाद पता चलता है। तो नेपियर को देखिए 12 बहुवर्षीय चारा है, ये एक बार लगा दिए 12 महीना चल रहा है, यानी रोटेट होते रहेगा। और ये पिछले 5 सालों से इस खेत में कटिंग हो रहा है। इसमें मैंने इस वर्ष लगाया है और 3 कटिंग हो चुका है। और ये वाला एरिया आप देख रहे हैं जो पिछले 5 सालों से चल रहा है ना। जो लगाया है इसी के गुल्ले से, इसी के गुल्ले। जब इसको एक बार लगा दिए तो 5 से 7 साल ड्यूरेशन है। और इसके गुल्ले जिस दिन हमने दूसरा खेत में डाला, अब उसका उस दिन से ड्यूरेशन शुरू होगा। तो ये कभी लाइफ में कभी खत्म होने वाला नहीं है, अगर आप इसको बचा के रखना चाहें तो। जिस बकरी को अभी मैं बताया था कि आप नहीं छांट देंगे, नहीं ले पाएंगे, उसमें जो ये बच्चा उसका है। हाँ देखिए बधिया, ये पाठी है, सब बधिया किया हुआ है दोस्त। देखिए बधिया किया हुआ है, सब बधिया जितना देखेंगे ना सब, यहाँ तक कि ये बधिया किया हुआ है। तो दूसरा को तो छोड़ दीजिए, ये हाल फिलहाल में हुआ है, ये सब बधिया किया हुआ दिखेंगे। मैं इसमें आया तो देखिए मैं क्या बोला था कि अगर बकरी पालन आप कहते हैं कि इतना बकरी से करेंगे उतना करते हैं, आधा घंटा इसमें रह के दिखाइए, मैं बोला था ना। देखिए मेरे साथ क्या हो रहा है, देखिए कौन जन्म का दुश्मनी है। तो बकरी पालन में वही टिक सकता है जो इरिटेशन रोक पाए। हम तो सीधे समझता हूँ कि वैक्सीन अगर अपने पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं आप, तो दूसरा के भरोसे कितना करेंगे। लेकिन कितना भी करने के बाद कितना लोग से नहीं हो पाता है, तो उन लोग के लिए साधन जुटाया जा रहा है। मैंने मकसद है कि बोर्ड से लेके, बोर्ड पर पढ़ाने से लेके, बाड़े में इंजेक्शन कैसे लगाएं, कैसे खिलाएं, खेती कैसे करें, ये सभी चीज़ें आपको समझाऊं, बस यही मकसद है। यदि खाली सिर्फ बोर्ड पे बता दूं, वो दिमाग में नहीं आएगा। किताबी कीड़ा सिर्फ बनने से आपका काम चलने वाला नहीं है। और मैं इसलिए मैं बोला हूं कि जितना सीखे ठीक है।